वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। टैक्स दहिंदगान और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी में तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से FBR के सीनियर अफसरान की मुलाकात। गुज़श्ता माली साल से टैक्स का हदफ हासिल करने पर अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल जारी रहने की उम्मीद का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जेल में मुझ पर जो गुजरी उसको देखकर रिफॉर्म्स की। तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अदालती इदारों की मजबूती और जेलों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सिंध जेलों को जदीद इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने वाला मुल्क का पहला सूबा है। वज़ीर आला पंजाब का बागबानपुरा में इमारत की छत गिरने का नोटिस। हुकाम से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब भर में गुंजान इलाकों में कायम स्कूल्स की इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। वज़ीर तालीम पंजाब ने CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। राना सिकंदर ने कहा, गैर कानूनी समर कैंप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बागबानपुरा में इमारत को हादसे पर 2 एजुकेशन अफसरान मुअत्तल। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एक्शन लिया गया। हुकाम का स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। कहा, गैर कानूनी समर कैंप्स को बंद करवाया जाएगा। समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत हो या कोई और मुल्क, कोई पाकिस्तान को बंजर नहीं बना सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पानी को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे पर इक़दामात का हक रखते हैं। भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ने पर नजर है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास भारत की तरह छुपाने के लिए कुछ नहीं। सरहद पार दहशतगर्दी पर भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन का सामना नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों, हादसात और सैलाबी रैलों से 19 अफराद जख्मी हुए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। जानी और माली नुकसानात खैबर, दीर, मर्दान, शांगला, बाजौड़ और चित्राल में रिपोर्ट हुए। PDMA ने बारिशों से नुकसानात की 2 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। स्वात के इलाके कालाम की झील में कश्ती को हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। मरने वालों में वालिद और 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। लाशें लाहौर में रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गईं। मुतासरा खानदान सैरो तफरी के लिए स्वात गया था। उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान सबका है। तमाम मकातब फ़िक्र यहाँ मौजूद हैं। किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। भारत कब्जे से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर या एडमिन होना जुर्म नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। व्हाट्सएप पर मवाद फैलाने के मुल्जिम के बाद अज गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा, गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड करना, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन के 6 रोज़ा सरकारी तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। पीर 6 जुलाई को तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसल ईरानी फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी में मसरूफ़। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील। 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन का जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्त पर चेयरमैन PCB और चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने दस्तखत किए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए, अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान NFC फार्मूले पर नजरसानी करे, वर्ल्ड बैंक का मुतालिबा। रिपोर्ट में कहा, सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजाती जरूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर करे। शहरियों की जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। कहा, अशिया पर GST बड़ा चैलेंज है, टैक्स जमा करने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए। नारान में सयाहों की लापरवाही से दरिया में बहने वाली गाड़ी 2 रोज बाद निकाल ली गई। मकामी अफराद ने ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को दरिया से निकाला। गाड़ी मुकम्मल तबाह। गाड़ी दरिया में उतारने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सयाहों को बचाने वाली राफ्टिंग टीम के एजाज में खुसूसी इशाया। खबरदार, दरिया, झील या किसी भी आबी मकाम पर कश्ती रानी के वक्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खराब मौसम में दरियाओं और झीलों में कश्ती रानी से गुरेज किया जाए। गाड़ी को दरिया में दाखिल करने पर सख्ती से ममानियत। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ग्रीन बस सर्विस का दायरेकार मरहलावार दीगर अजला तक भी फैलाया जाएगा। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और रिलीफ के मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। मरियम नवाज ने अटक, खुशाब, खानेवाल समेत 6 अजला के लिए ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। LPG की मनमानी कीमतें बरकरार। सरकारी निर्ख 241 रुपए 43 पैसे। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त 400 रुपए से जायद में जारी। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमलदारी से मुमकिन है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस में 4 वुज़राए आला समेत आला हुक्काम की शिरकत। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार, मजीद 4 कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 11 हो गई। 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस के छापे। PIA का लाहौर और मैनचेस्टर के दरमियान बराह रास्त परवाजों का आगाज। PIA की परवाज 325 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। परवाज की रवानगी की खुशी में एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब, केक काटा गया। मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक मजीद 70 किलोमीटर तोसी देने का फैसला। वफाकी वजीर अलीम खान की जेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान की सड़कों के मंसूबे भी तरजीही मंसूबों की फहरिस्त में शामिल। अलीम खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी मोटरवे की सहूलत फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त आबादी के संगीन मसाइल का सामना है। आबादी के मामले पर हकाइक को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए कौमी बयानिया बनाना होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 1,84,520 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 9,100 रुपए महंगा। नई कीमत 4,28,736 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,572 रुपए का हो गया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को कत्ल की इसराइली धमकी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद एहतजाज। सलामती काउंसिल की खामोशी पर भी सवाल उठा दिया। ईरानी सफीर ने खत में कहा, ईरान अपने खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम की भरपूर जवाब देगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज़ धमकी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इसराइल के निशाने पर हैं। रूस के यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में हमले, 17 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन के हवाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी हमलों में रिहायशी इमारतें निशाना बनी।
हादसे या गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग में मुलव्विस ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का हादसात की रोकथाम के लिए फैसला, लाइसेंस मुअत्तल होने के बाद भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।